गायत्री भाग दो। फिर गायत्री ने तय किया कि वह अपने पिता को अपने मन की हर बात बता देगी, और अगले ही दिन गायत्री गई अपने पिता के पास और उन्हें बताने लगी कि वह ये शादी नहीं कर पाएगी। राजा पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। राजा मन ही मन ये सोचने लगे कि शायद गायत्री को कोई और पसंद है, लेकिन गायत्री ने जो उत्तर दिया वो सुनकर राजा दंग रह गए। गायत्री ने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी शादी तो हो गई है। राजा क्रोधित होकर पूछा, किससे? कौन है वह जिसकी इतनी हिम्मत कि बिना मेरे अनुमति के तुमसे शादी कर लिया? मैं आज ही उसको कारावास की सजा दूंगा। राजा ने फिर से पूछा, बताओ पुत्री, कौन है वो जिसने तुम्हें धोखे से शादी कर ली? मुझे सब कुछ बताओ, मैं सैनिक भेजकर उसको बंदी बना लूंगा, फिर हम दोनों राजसभा में उसका दंड तय करेंगे। तुम डरो मत, बताओ मुझे। राजा सवाल तो पूछ रहे थे लेकिन गायत्री को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। जब भी गायत्री उत्तर देना चाह रही थी कि तभी राजा फिर से वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ समय के बाद राजा थोड़ा शांत हुए, तब गायत्री ने कहना शुरू किया, पिताजी, वह कोई आम इंसान नहीं कि आप उनको कारागार में बंद कर देंगे। वह तो कितने महान हैं, जब आप उनका नाम सुनेंगे। बस चुप हो जा लड़की, तेरी इतनी बेशर्मी कि तू अपने पिता के सामने अपने पति के गुण गाती है। पता नहीं कौन है, क्या करता है, राजा का कोई गुण भी है क्या उसमें? पिताजी, कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं ये शादी नहीं मानता। तू अब से बंदी रहेगी अपने कक्ष में। 7 दिनों में मैं अपनी पसंद से एक पुरुष को चुनूंगा और उसी से तेरी शादी करवाऊंगा। यही तेरा दंड है। गायत्री ने इसके बाद एक शब्द भी नहीं बोली, वो चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। गायत्री में साहस तो बहुत था, लेकिन अपने पिता को दुखी देखना उसको मंजूर न था। कक्ष में आकर गायत्री सोच में पड़ गई कि यह शादी कैसे भी उससे रोकनी है, पर कैसे? वो कान्हा से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते करते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी न चला। अगले ही दिन उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और कहा, पिताजी, आप जहाँ चाहे और जैसे चाहे मेरा विवाह तय कर दे, मैं खुशी खुशी यह विवाह कर लूंगी। आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको जो दुख दिए हैं, हो सके तो उसे भूल जाए। ये कहकर गायत्री फिर से अपने कक्ष में जाने लगी थी कि राजा ने रोक लिया और कहा, पुत्री, तुम्हें अपने भूल का एहसास हुआ है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें अपने कक्ष में बंदी नहीं रहना है, तुम मुक्त हो, परंतु हाँ, तुम्हारी विवाह इन्हीं 7 दिनों में ही होगा, ये स्मरण रखना। गायत्री ने अपना सर हिलाकर अपनी मंजूरी देते हुए वहां से चली गई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि गायत्री इस शादी के लिए मान गई? आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शांति के साथ सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहे। नमस्ते।